कांग्रेस के नेताओं को आदत है, वो अंग्रेजी में कहावत है, पुटिंग द फुट इनटू द माउथ। तो वो जो है अनकॉल्ड फॉर स्टेटमेंट्स। देखिए, इसमें कांग्रेस ने बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी अपनाई थी कि राहुल गांधी वहां नहीं आ रहे थे, एक दिन के लिए खाली आए, प्रियंका भी नहीं आई, सोनिया भी नहीं आई। वो राहुल, क्योंकि बीजेपी हमेशा चाहती है राहुल वर्सेस मोदी हो जाए तो बड़ा इजी हो जाता है उनके लिए वॉक ओवर लेना। लेकिन यहां पे अभी तक वो कोई भी इस तरीके की तीखी बात नहीं कही गई थी जो मोदी को अटैक किया जाए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मोदी को अटैक करने से उसको फौरन वो भुनाने लगेंगे, जो कि इसमें कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये खड़गे ने बिल्कुल अनकॉल्ड फॉर ये रावण बोलने की बात करी, मुझे जरूरत नहीं थी। ऑलरेडी जब इलेक्शन पीक पे पहुंच गया है, लोग देख रहे हैं, और बातें कह सकते थे कि भाई आप ये भी ठीक है कि भाई म्युनिसिपल इलेक्शन में भी मोदी, स्टेट इलेक्शन में भी मोदी, राष्ट्रीय इलेक्शन में भी मोदी। गुजरात ऐसा लगता है, ये तो सबको मालूम है कि रिमोट कंट्रोल से चलता है दिल्ली से, लेकिन इलेक्शन में भी कोई और है ही नहीं वहां पे, ऐसा लगता है। सारा जोर जो है, और फिर जो जिस तरीके से उसको बनाया है उन्होंने, जो आपने ऑलरेडी कह दिया कि किस तरह से हिसाब कुछ हिंदू मुसलमान पे केंद्रित हो गया, उससे यह भी दर्शाता है कि बीजेपी में कहीं ना कहीं डेस्परेशन हो चुका था। उन्हें खतरा लग रहा था कि कुछ ना कुछ हो सकता है। ऐसे में रावण कह करके उन्होंने उनको और जो है फायदा पहुंचा दिया, बीजेपी का फायदा ही पहुंचा दिया एक तरीके से। कोई जरूरत नहीं थी कहने की, क्योंकि जब ऑलरेडी इलेक्शन पब्लिक देख रही है, विकास तो सब कोने में चला गया। गुजरात मॉडल मोरवी में एक्सपोज हो गया। लेकिन हालांकि ये बात भी सही है कि मोरवी, जो कि इस हिस्से में पहले चरण में जहां वोट भी पड़ना है, मोरवी का इतना बड़ा हादसा जिसमें 135 लोग मर गए, और उसमें सरकार का निग्लेक्ट पूरी तरह से दिखता है। उसमें किस तरीके से जो कंपनी का मालिक, जिसको ठेका दिया था, घड़ी बनाने वाले को ब्रिज बनाने का ठेका दिया गया था, वो भाग गया देश से, जैसे और बहुत सारे भागे हुए हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के लोग। लेकिन उसको मुद्दा नहीं बना पाई ऑपोजिशन। ये इसके क्या कारण हो सकते हैं ये वहां के, लेकिन लोग ये कहते हैं क्योंकि वहां पे एम्प्लॉयमेंट इन्हीं इंडस्ट्रीज की वजह से है। मोरवी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर है, तो इस वजह से भी लोगों ने इसको मुद्दा नहीं बनाया। लेकिन और बहुत से मुद्दे जिस तरह उठा रहे थे, और केजरीवाल ने चाहे उठाए हो चाहे कांग्रेस ने उठाए हो, बड़े तरीके से उठाए थे। और जो जरूरी है बताना लोगों को गुजरात के, कि भाई 27 साल से आपको गुजरात मॉडल, लेकिन गुजरात मॉडल है क्या आज? ये सब यकीन अच्छी बात है कि ये सवाल उठाए, और इसका जवाब मुझे नहीं लगता बीजेपी दे पा रही है। इसीलिए घूम फिर के यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये बुलडोजर, ये जितनी हिंदू मुसलमान के डिवाइड वाली चीजें हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इनका सारा केंद्रित है फोकस पोलराइजेशन ऑफ हिंदू वोट पे। ओके शरद जी, आपका असेसमेंट इस बार क्या है? कोई भविष्यवाणी आप करना चाहेंगे? और क्या टीवी पर चलिए, टीवी पर मुझे पता नहीं आप करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे? नहीं, मैं पॉलिटिकल नहीं, मैं जो पीछे करता हूँ सामने करता हूँ। मेरे दो चेहरे नहीं हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि किसी पत्रकार को ये भविष्यवाणी, ये पॉलिटिकल पंडित के ऊपर छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये जरूर है कि टक्कर बहुत कांटे की है, और बीजेपी घबराई हुई दिखती है। वरना ये जरूरत नहीं थी अमित शाह को और मोदी को और जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ को वो बातें करने की जिनकी आवश्यकता नहीं है। जब आप गुजरात का इतना बढ़िया गवर्नेंस है, आपके ऊपर एंटी इनकम्बेंसी नहीं है 27 साल से, तो आपको क्या जरूरत है ये सारे? अच्छा शरद जी, देखिए मैंने इसीलिए पूछा था, जबरदस्ती का, मैंने इसीलिए आपसे कहा था क्योंकि आपका असेसमेंट बाकी 99% एनालिस्ट से अलग है। सब कह रहे हैं बीजेपी इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी, और आप कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर है। तो ये कांटे की टक्कर आप क्यों कह रहे हैं? क्यों आपको ये एहसास हो रहा है कि इस बार टक्कर कड़ी है? इसलिए लग रहा है, इसी से लग रहा है। एक सिंपल सी चीज है कि जब पार्टी का डेस्परेशन होता है, तब वो ऐसे मुद्दे उठाती है जो इमोटिव इश्यूज हो, जिससे लोगों के इमोशन पे इफेक्ट करें, जिस तरह हिंदू मुस्लिम डिवाइड पे बात करें। वरना कोई जरूरत नहीं थी। जब आप वही तो मैं कह रहा हूं कि 27 साल से अगर कॉन्फिडेंट है पार्टी, तो ये मुद्दे नहीं उठाती, तो वही कंटिन्यू करती जो शुरू से बात कर रही थी। और अगर वाकई में डेवलपमेंट हुआ होता तो उसकी बात करती, बोलती हमने देखिए किया है, और जगह नहीं है, हमने यहां करके दिखाया। पर शरद जी, बीजेपी तो यही करती है, बीजेपी का तो मॉडल यही है। शरद जी, 27 साल से अगर बीजेपी वहां राज कर रही है, गुजरात में नहीं उम्मीद थी। गुजरात में नहीं वो कर रही है, दंगा भी करवाया है सब कुछ, लेकिन उसकी बात नहीं इतनी इस जोर से, इतनी बात नहीं पिछले इलेक्शन में हुई थी जितनी इस बार हो रही है। ये सारे मुद्दे अब की बार जिस जोर शोर से उठाए जा रहे हैं बीजेपी द्वारा, वो नहीं उठाए गए थे। और ये सौराष्ट्र में इसलिए ज्यादा घबराए हुए हैं क्योंकि सौराष्ट्र में एंटी बीजेपी काफी जोर है इस बात का। आपने पिछले इलेक्शन में भी यहाँ पे, जैसे आपने खुद ही बताया कि कांग्रेस को अच्छी सीटें मिली थी। ये ठीक है कि
आम आदमी पार्टी के आने से उनको किसका वोट काटती है ये समय बताएगा। Okay. लेकिन ये फैक्ट है कि ओवैसी को भी बीजेपी ने लगाया है, वो भी उन्हीं का काम करते हैं, वो भी यही काम करते हैं। लेकिन ये सारी चीजें दिखती हैं। कांग्रेस तो आम आदमी पार्टी पे भी यही आरोप लगाती है शरद जी, वो कि आम आदमी पार्टी को भी बीजेपी नहीं उतारा है। हाँ,